मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। ऐसी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में पहली बार देखने को मिलेगा। इस शिवरात्रि से पहले यदि तुमने यह संदेश को देख लिया तो तुम्हारे जीवन में वह खुशियां मिलेगी जो तुमने कभी सपनों में भी नहीं देखे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं देवों के देव महादेव आज महत्वपूर्ण रूपी संदेश तुम्हें देने आए हैं। मेरे बच्चे, इसे अगले 3 घंटे के अंदर इसे पूरा देख लिया तो तुम्हारे जीवन खुशियों से भर जाने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी कहते हैं तुम अपने मार्ग से भटक गए हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें बता दूं, मेरे इशारों के बिना दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ जो भी घटना घटित हो रहे हैं उसके पीछे कोई बड़ा रीजन है। इसलिए मेरे बच्चे, इन सारी चीजों को अपने मन से ख्यालों से त्याग दें और आगे की ओर बढ़ते रहे। आज के बाद से तुम्हारी हर चिंताओं को समाधान करने के लिए तुम्हारे आगे मैं स्वयं खड़ा हूं। यदि तुम्हें विश्वास हो तो एक लाइक करके टाइप करें, हम आपके साथ हैं। भोलेनाथ जी अभी टाइम करें। महादेव जी तुम्हारे हर मनोकामनाओं को पूरी करने जरूर तुम्हारे घर आएंगे। मेरे बच्चे, तुमने एक छोटी सी गलती करके अपने आगे के मार्ग बंद कर लिए हैं। तुमने बैठे बैठे अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली कम कर ली है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहता हूँ और मेरे भक्त कोई भी मुसीबत में जाने से पहले यदि मेरे भक्त के दिल में मेरे प्रति प्यार होते हैं तो मैं वहाँ जरूर अपने भक्त का मदद करने पहुँचता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो हर हर महादेव में आपके साथ हूँ टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में तुम्हारे साथ घटित होने वाला उन सारी सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं, तो इस संदेश को अंत तक जरूर देखें और इस बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम जब कोई गलत रास्ता चलते हो तो हम में बहुत तेज होता है। मैंने पहले भी कई बार इन सब चीजों से अवगत करवाया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आगे की स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया है और मैं तुम्हारे लिए सारी मार्ग प्रशस्त करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर कठिन मेहनत करोगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, किंतु जब आगे चलकर तुम्हारे साथ में कुछ नहीं लगेगा और टूट उन्हें आते देख चिंता और परेशानी होगी। तुम्हारी इसी दशा को देखकर मैं बार बार तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। मेरे बच्चे, तुम भाग्यशाली हो और जो महादेव जी तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चिंता कर रहे हैं और तुम्हारे लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तुम अपने प्रिय महादेव जी को कभी भी अपने से दूर मत करना। यदि आप महादेव जी पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना कि महादेव जी की हर नई अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके और भावी समय के लिए महादेव जी आपको समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी संपूर्ण जीवन का अवलोकन कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में कैसे क्या चल रहा है वह सब मैं तुम्हें बताने आया हूँ। वीडियो में लगातार बने रहे। मेरे बच्चे, हार्दिक की इच्छा होती है यह वह अपने जीवन में क्या करें कि उसका आने वाला जीवन बेहतर हो सके, जिससे उसे सब सुख सुविधा मिल सके जिसकी कल्पना करता रहता हूँ। मेरे बच्चे, कुछ वक्त की शायद ही तो होती है जो अपनी भावनाओं के अनुसार इच्छा प्रकट करते हैं। उन्हें जितनी आवश्यकता होती है वह उतना ही मांगते हैं, जरूरत से ज्यादा हुआ कुछ भी नहीं मांगते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इच्छाएं अनंत होती हैं। इनकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। उन्हें जितना मिलता इतने ही इच्छा उनकी बढ़ती जाती है। उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। वह इस प्रयास में इधर उधर के मार्ग चुनते रहे हैं। आज यह करेंगे तो करेंगे। इच्छाओं की सीमा अनंत होने के कारण वह हमेशा दुखी और परेशान
रहते हैं, क्योंकि वह दिन रात यह सोचते रहते हैं कि वह वस्तु हमें कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा। यदि उन्हें इसके लिए कोई बुराई का रास्ता चुनना पड़े तो वह बहुत आसानी से उसका चयन कर लेते हैं, नहीं सोचते हैं कि इसका आगे चलकर क्या परिणाम देखने को मिलेगा। वह किसी भी चीज की चिंता न करते हुए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत बड़ा कार्य करने लगते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहते हैं। समस्याएं उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। यह सब करते करते उनका अंत समय आ जाता है, किंतु उनकी इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता है। मेरे बच्चे, जिन लोगों की चाह सीमित होती है वही व्यक्ति आगे चलकर सफलता मान सकता है। वह भी उतने में ही खुश रहता है जितना भगवान सुने दिया होता है। वह आगे की फिक्र नहीं करता है। तब भविष्य और मुझ महादेव पर छोड़ दो, हमें जीवन का खुशी खुशी निर्वाह करता है। यदि आप महादेव जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जी टाइप करें और मेरा आशीर्वाद पाने के लिए मेरी भाग्यशाली संख्या 68 टाइप करें कि महादेव जी ने हमें उपदेश करते हुए हमें अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं जो हमारे जीवन में निरंतर चल रही है। महादेव जी, आपके लिए खेद है। मेरे बच्चे, मेरी संतान गलत फैसला ले लेती है। मेरे बच्चे, आप उस खोज में कार्य कर रहे हैं जो आपके जीवन के लिए अहम भूमिका रखता है। मेरे बच्चे, आप उस दौर से गुजर रहे हो जहां पर आपको परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, जिस कारण से आप भूल चुके हैं। आपकी स्थिति इतनी खराब है कि आपकी सहायता करने वाला रोल नहीं, आप जिससे भी सहायता मांगते हैं वह दे कि आपको तुरंत इनकार कर देता है और यह समझ में नहीं कि आप क्या करें क्या ना करें। इसलिए आपका साहब दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। आप अभी जितना हो सकता था उसकी सहायता करते रहते थे, किंतु आज जब आपका समय खराब चल रहा है और आपकी स्थिति ठीक नहीं है, तब आपकी सहायता करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं अब आपके जीवन को नया रूप देने वाला हूँ। मैं महादेव कभी भी को अकेला और असहाय नहीं छोड़ सकता हूँ और ना ही किसी की पीड़ा देख सकता हूँ। तुम मुझ महादेव पर भरोसा करते रही। पुष्टि करने के लिए मेरी तक संख्या 404 टाइप करें कि महादेव जी ने हमारे जीवन का सही से अवलोकन किया है और हमारे जीवन में एक सकारात्मक पहला बनाकर आए हैं जो हमें सकारात्मक की ओर ले जाएंगे और मैं महादेव जी का जीवन भर आभारी रहूंगा। मेरे बच्चे, आप अपने अच्छे दिन की अनुभूति करना चाहते, किंतु समय आपका साथ नहीं दे रहा है। आप हर उस चीज को करने के लिए असमर्थ है जो तुम्हारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। तुम अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हो, किंतु तुम्हारा हर प्रयास असफल हो जा रहा है क्योंकि तुम सही दिशा का अवलोकन नहीं कर पा रहे हो। हमें किस दिशा के मार्ग पर चलना चाहिए? जल्दबाजी और आवेश में आकर तुमने गलत मार्ग चुन लिया है जो तुम्हें इधर उधर भटक रहा है, तुम्हारा कीमती समय नष्ट कर रहा है, तुम्हारी सारी मेहनत और परिश्रम बेकार होता जा रहा है, परंतु तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। मेरे बच्चे, तुम रास्ता गलत क्यों सकते हो कि तुम बुराई का मार्ग कभी नहीं छू सकते हो, क्योंकि तुम ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति हो, चाहे जो भी हो जाए, परंतु तुम कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे कि तुम्हारे चरित्र पर दाग लगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें सही मार्ग का चयन करने वाला हूँ, जिस मार्ग पर तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और तुम आसानी से अपनी मंजिल को जो प्राप्त कर सकोगे। मेरे बच्चे, रास्ता कठिन हो या आसान, उस पर इस समझदारी से चलना चाहिए कि वह चाहकर भी तुम्हें असफल ना कर पाए। मार्ग पर चलने से पूर्व अपने मन की गहराई से विचार करना चाहिए और अपने घर पर किसी बड़े की आज्ञाकारिणी कल नहीं होंगे। आज्ञाकारी का मेन यह कार्य करना चाहिए किस प्रकार से यदि कोई भी कार्य करोगे तो उसमें तुम कभी भी असफल नहीं होंगे और तुम्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाला मैं तुम्हारे लिए बेहतर से भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि अगला महीना आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि मैं महादेव जी आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाले हैं।
मैं तुम्हें सही मार्ग पर ले जाऊंगा, अच्छे मार्ग का चयन करवाता रहूंगा, जिससे तुम्हारे मार्ग की सभी मुश्किलें दूर होती चली जाएंगी। पुष्टि करने के लिए और मेरा आशीर्वाद पाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 575 टाइप करें और महादेव जी के नाम और पूजा करें। उनसे प्रार्थना करें कि महादेव जी हमारे सभी मार्ग बिना बाधाओं खोलने वाले हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए उन योजनाओं को तैयार किया है जो आगे चलकर कभी भी असफल नहीं होंगी और तुम ही सही मार्गदर्शन करेंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने महादेव जी के ऊपर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। तभी तुम्हारे जीवन में महादेव जी का आशीर्वाद शब्द है तुम पर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिसे आज तक महादेव जी के ऊपर भरोसा रखा है, उसके सारे मुरादें, उसके परेशानी को डी से मुक्ति दिलाया है। महादेव तो देवों का देव, हाथों का नाथ, भोलेनाथ कहा जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी अपने मन में ऐसा विचार नहीं लाना है कि ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता है। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे बड़ा विश्वास होता है। जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान का भी वास है। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे बड़ा सच्ची भक्ति विश्वास श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। जहाँ श्रद्धा पूर्वक भक्ति होती है वहाँ भगवान भोलेनाथ से उसे घर में प्रकट हो जाते हैं और लक्ष्मी जी का वास होता है। और जहाँ लक्ष्मी जी का वास होते हैं उसे घर के हमेशा कल्याण होते हैं। उस घर के हर सदस्यों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होते हैं और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा होते हैं। और कुबेर महाराज उसके ऊपर अपने कुबेर का ध्यान खजाना लूटने हैं और उसके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। इसलिए मेरे बच्चे, शांति बनाए रख, विश्वास और भरोसा बनाए रखें। तुम्हारे जीवन में हर ख्वाहिश है पूरी होने वाले हैं, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, समय का इंतजार करें, विश्वास रखें, भरोसा रखें। आज जो तुम्हारे पास तेरी खराब है वो एक ना एक दिन बदल जाएगी। हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है। क्या याद रखना, आज दुख है तो कल सुख जरूर होगा। विश्वास रखें, तुम्हारे जीवन खुशियों से। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा असीम प्यार प्राप्त करो और अपने दिल और आत्मा को इस शुद्ध स्नेह के लिए खोलो जो तुम्हें शांत और शांति से घेरे हुए है। यह एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी सभी घावों और दर्द बीमारियों को ठीक कर देती है। तुम्हारी भावनाओं को शांत होने द और जानवरों की वह शांति जो तुम चाहते हो केवल यही मेरे पास पाई जा सकती है। जब आप अपनी इच्छाओं के साथ मेरे पास आते हैं और बढ़ने का अनुभव प्राप्त करने और इसे जीने के लिए मेरे उपस्थिति है, आप उन्हें मेरी पवित्र आत्मा की मीठी सुगंध को गहराई से सांस लेते हुए पाएंगे और समय को ऐसे ही बीतने देंगे। आप इसमें डूब जाएं और भी अधिक उपहार स्वीकार करें और प्यार करें। मैं आपको देने के लिए उत्सुक हूँ। यह खूबसूरत प्यार आपका है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसे कभी अस्वीकार ना करें। लोगों का प्यार अर्जित करने के लिए श्रम ना करें। जो आपको प्यार करने का दावा कर सकते हैं लेकिन निराश करते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं, आप उन लोगों को खुश करने का प्रयास नहीं करते हैं। जिन्होंने अभी तक प्यार का सही अर्थ नहीं सीखा है, यह जान ले कि मैं आपकी सराहना करता हूं और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। आपके साथ मेरा अनुबंध हमेशा के लिए यह कायम रहेगा। मेरी योजनाएं अटल है और मेरे उद्देश्य सच्चे हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यार को गले लगाने से पूरा होता है एक बदलाव, निराशा हो से मुक्ति, पूर्ण खुशी और अटूट स्नेह से भरा एक नया जीवन। मेरा प्यार सिर्फ अच्छा नहीं है, यह अद्भुत, क्षमाशील है और सबसे बढ़कर यह आपका है। इसे गले लगाएं। मैंने स्वेच्छा से क्रोस पर अपना जीवन दे दिया है। तीसरे दिन मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी ताकि आप भी वह कह सके, प्रचुर मात्रा में जीवन का अनुभव कर सके। हो सकता है कि अभी आप इसे पूरी तरह से ना समझ पाए, लेकिन मैं आपकी इच्छा या समझ से कहीं अधिक सक्षम हूँ। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी अवश्य प्राप्त करें। मेरे बच्चे, मेरी जो वाणी है
वह सत्य है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। महादेव का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। महादेव कहते हैं, जब जब तुमने मेरा नाम पुकारा है, मैं सदा तुम्हारा साथ दिया है। महादेव सच्चे और अच्छे भक्तों का सदा साथ देते हैं। वो उन्हें कभी भी दुख या तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, तुमने मेरी जो पूजा की है, मेरी जो भक्ति की है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। अपनी एक इच्छा लिखकर और साथ में अपना नाम लिखकर मुझे अवश्य बता। नाम अवश्य लिखें, मैं आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इसे आपके सामने प्रकट करूंगा। आप एक शक्तिशाली दृढ़ विश्वास महसूस करेंगे। आपको जीवन बदलने वाले निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा। अब समय आ गया है कि आप कार्य करें और उस अलौकिक शक्ति की सराहना करें जो आपके जीवन को भर देती है। किसी को भी आपको कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे यह आपकी उम्र के कारण हो या आपकी अतीत के कारण हो। जो लोग आप पर संदेह करते हैं, वे आपके द्वारा दिए गए फल से आश्चर्यचकित होंगे। यह एहसास होगा कि मेरी आत्मा आपके भीतर काम कर रही है। यह सुंदर और पवित्र प्रेम सभी के लिए उपलब्ध है। दुनिया द्वारा दिया जाने वाला प्यार असीमित है, किंतु मेरे द्वारा दिया गया प्यार असीमित है। यह बदले में कुछ मांगता नहीं है। अतंत यह विश्वासघात, झूठ, दर्द और अकेलेपन का कारण बन सकता है। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह की पीड़ा सही, इसकी बजाय मैं अपने प्यार भरे आलिंगन में आपके घावों को ठीक करने के लिए यहाँ हूँ। अपनी सारी निराशा को दूर कर दो। यह भूल जाओ कि मैं आपसे गहराई से प्रेम करता हूँ और मैं आपको यह कहते हुए सुनने के लिए उत्सुक हूँ कि आप भी मुझसे प्रेम करते हैं। आपका समय करीब आ गया है और बंद नहीं होगा। दरवाजा उन आशीर्वाद को विफल कर सकता है जो मैंने आपके लिए नियत किए हैं। इसे रस में बोले, अपने विचारों की पुष्टि करें। इसे लिखें, मुझ पर अपना विश्वास घोषित करें। सांत्वना और स्वर्गीय प्रोत्साहन के इस शब्द को स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त करें। महादेव जी कहते हैं, यदि एक दरवाजा बंद हो गया तो दूसरे शानदार दरवाजे के लिए निराश ना हो। कुछ और बेहतर ढंग से लाने के लिए खुलने वाला है। यह समझे कि आपके जीवन और आपके विश्वास के लिए स्वर्गीय क्षेत्र में एक आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है। देखें, और अदृश्य विरोधी आपके विकास में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाधा से आप पर हमला कर रहे हैं और भीतर से घाव कर रहे हैं। भले ही वे इन चुनौतियों पर काबू पाने में आपकी सहायता के लिए दिव्य ज्ञान वाले व्यक्तियों को आपके रास्ते पर रखूंगा। खुद को विनम्र करें और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करें। प्रार्थना में मेरे लिए समय समर्पित करें और मैं आपको और भी अधिक प्रकट करूंगा। आप इस लड़ाई में विजय होंगे। आपके सामने आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मैं तुम्हारे सामने आऊंगा जबकि मैं तुम्हें तुरंत बचा सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने विश्वास, अपनी प्रतिभा और अपने उपहारों के मूल्य को पहचानो। जीत का मतलब अकेले होना नहीं है। तुम्हें मेरे शब्दों को एक तरफ रख देना चाहिए और अपने विश्वास को त्याग दो। दुश्मन तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा और तुम्हें निराशा के दलदल में धकेल देगा। हालांकि मुझे तुमने महान संभावनाएं दिखाई देती हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य यह लिख देना। मेरे बच्चे, मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम महान उपलब्धियां हासिल करोगे, बहुत से आशीर्वाद प्राप्त करोगे। तुम्हारा परिवार क्या और विनम्रता के साथ जीवन यापन करेगा। मेरे बच्चे,